नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए राजस्थान की कला और साहित्य का एक चुनिंदा टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है राजस्थान के लोक नृत्यों को शामिल किया है और खास तौर से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जनजातियां जो कि भील जनजाति है, उस भील जनजाति के लोक नृत्यों की। काफी इंपॉर्टेंट रहता है, भील जनजाति के नृत्य पूछे जाते हैं परीक्षा में और उनसे संबंधित काफी अंदर तक सवाल पूछने की संभावना होती है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में भीलों के जितने भी नृत्य हैं उनकी डिटेल से चर्चा करेंगे, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा चैप्टर है राजस्थान के लोक नृत्यों में एक भीलों के नृत्य। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भीलों के नृत्यों की। क्या क्या भीलों के नृत्यों के नाम होते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। कई बार सवाल ये भी बनता है कि ये जो नृत्य लिखा हुआ आएगा उस नृत्य किस जाति का है या निम्न में से कौन सा भीलों का नृत्य नहीं है, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले भीलों के नृत्यों की मोटा तौर से चर्चा कर ले कि भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। भीलों के नृत्य तो कुछ मोटे मोटे नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप ध्यान दे लेना कि भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखो, इसमें दो तीन चीजें हैं। भील जो जाति है वो बड़ी शिकार प्रिय जाति है। दो तीन दिमाग में रखना। एक तो है इनमें शिकार प्रेम होता है, क्योंकि भाई आदिवासी जनजाति है और मुख्य काम होता है शिकार। और दूसरी बात, भीलों की एक और खास बात है कि ये शिव और पार्वती के बड़े भक्त होते हैं। पार्वती, ठीक है। तो इसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इनके नृत्य मुख्य तौर से आते हैं। देखो, भीलों के जो नृत्य है उसको आप ध्यान से देखोगे तो भीलों के नृत्य, पहले शिकार की मैं बात करूं तो देखो, पहला जो नृत्य है वो है सुकर मुखोटा नृत्य। मुखोटा नृत्य, ठीक है। सुकर मुखोटा, सुकर का मतलब जानते हो आप, सुअर होता है। सुकर मुखोटा नृत्य शिकार से जोड़ सकते हो आप। दूसरा है हाथी मना नृत्य, भाई सुअर का शिकार करते हैं, हाथी का शिकार करते हैं। तीसरा है शिकार नृत्य। चौथा जो नृत्य है वो है युद्ध नृत्य। पांचवें की बात करूं तो वह है लाठी नृत्य। तो इन सबको देखकर एक ही दिमाग में आता है कि भील शिकार प्रिय है, चाहे शुकर का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे शिकार खुद का नाम आया है, युद्ध नृत्य, लाठी नृत्य। इसके अलावा यदि शिव पार्वती से रिलेटेड देखें तो इसमें है गौरी नृत्य, गोरी, गेर, बेरीहाल, इसमें लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार के नृत्य मुख्यतः भीलों के नृत्य माने जाते हैं। कुछ नृत्यों की चर्चा और भी करेंगे, लेकिन मोटे मोट आपको इन सब के बारे में मोटे तौर से आपको पता होना चाहिए कि भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। मोटे तौर से देखे जाए तो लगभग 13 नृत्य भीलों के नृत्यों के अंतर्गत आते हैं। इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आपको याद होंगे कौन कौन से नृत्यों की क्या कुछ हालचाल है। देखो, पहले हम बात करें तो पहला जो नृत्य आता है वो नृत्य है युद्ध नृत्य। देखो, नाम से पता चल रहा है कि भील जनजाति जो है वो युद्ध प्रिय है, युद्ध करती रहती है और उसी युद्ध को अपने नृत्यों में भी उजागर करती है। और ऐसा ही एक नृत्य होता है युद्ध नृत्य। तो ये युद्ध नृत्य जो है वो होता है पुरुषों के द्वारा। भाई युद्ध हो रहा है तो इसमें महिलाओं का काम नहीं है, पहली चीज याद रखनी है, पुरुषों का नृत्य है। और इसमें क्या करते हैं, वास्तव में ये बड़ा खतरनाक नृत्य होता है जिसमें भील जाति के पुरुष जो है वो हथियारों से सज धज कर, भाले, तीर, गंडास और इस प्रकार के सारे जितने भी उनके पास युद्ध के साधन होते हैं, उन सब युद्धों के साधनों को लेकर, हथियारों को लेकर नृत्य करते हुए एक आपने पढ़ा होगा भीलों की जनजाति में फायरे फायरे बोलते हैं। जब देखो, ये भी सवाल आया हुआ है, फायरे फायरे, फायरे फायरे याद रखना आप। फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। फायरे फायरे का उद्घोष भील जनजाति तब करती है जब संकट आता है। तो इस नृत्य में भी पुरुष फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं और अपने हथियारों का प्रयोग करते हुए नृत्य करते हैं। और ये इतना खतरनाक है कि इसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते थे, कईयों की जान चली जाती थी इस नृत्य में। इसलिए राज्य सरकार ने इस पर क्या लगा रखा है, वर्तमान में प्रतिबंध लगा रखा है। इस प्रकार का नृत्य नहीं किया जा सकता। तो युद्ध नृत्य
पुरुषों का नृत्य है, भील जनजाति का नृत्य है और इसमें एकदम युद्ध कला को प्रदर्शित करने का कोशिश की जाती है। फायरे फायरे आप आदिवासी जनजातियों को पढ़ोगे तो इसमें संकट काल का उद्घोष होता है। तो ये था आपका युद्ध नृत्य भीलू का। दूसरा देखो, इसमें आप देख सकते हो यहां युद्ध नृत्य चल रहा है। देखो अपने हथियार ले रखे हैं और पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं, नृत्य भी चल रहा है और युद्ध भी चल रहा है, तो दोनों साथ चल रहे हैं और ये था युद्ध नृत्य। दूसरा जो नृत्य आता है वो द्विचक्री नृत्य है। नाम से पता चल रहा है द्विचक्री मतलब दो चक्र। अब दो चक्र कौन से है भाई? दो चक्र देखो, पहले देखोगे आप, दो चक्र होते हैं इस प्रकार के। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि दो चक्र होता है। इसमें दोनों पुरुषों के दिखा रखे हैं मैंने, लेकिन ये स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य होता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों चक्रों में दो चक्र होते हैं और ये स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य होता है। अंदर वाले जो चक्र होता है उसमें महिलाएं होती है और बाहर वाले चक्र में पुरुष होते हैं और दोनों विभिन्न आकृतियां बनाते हैं घूम घूम के। जैसे अंदर वाले चक्र में महिलाएं होती है, बाहर वाले चक्र में पुरुष होते हैं और आपस में ये इधर घूमते हैं, ये इधर घूमते हैं और अलग अलग आकृतियां बनाकर ये नृत्य किया जाता है, द्विचक्री नृत्य। सिंपल सिंपल सी भाषा की हम बात करेंगे तो ये था द्विचक्री नृत्य। देख पा रहे हो आप इस चित्र में भी। तीसरा जो नृत्य है वो है लाठी नृत्य। देखो लाठी नृत्य में क्या होता है, लाठी एक डंडा होता है। अब ये जो नृत्य होता है वो किसका होता है? अब लाठी तो महिलाएं तो चलाएगी नहीं, पुरुषों का नृत्य है लाठी नृत्य। भील पुरुष इस नृत्य को करते हैं और हाथों में दो लाठियां लेते हैं और होली के अवसर पर, विशेष तौर से होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। देखो मैं चित्र भी बताऊंगा आपको। इस प्रकार का नृत्य है, दोनों हाथों में डंडे ले रखे हैं, लाठियां ले रखी है और होली के अवसर पर घूम घूम कर यह नृत्य किया जाता है और यह नृत्य कहलाता है लाठी नृत्य। एक भी चीज याद रखने वाली नहीं है, बस अपने को समझते जाना है, लाठी नृत्य। तो तीन नृत्यों की बात हो गई, द्विचक्री की नृत्य की बात हुई, युद्ध नृत्य की बात हुई लाठी नृत्य की। अगला जो नृत्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोक नाट्यों में भी है और ये नृत्यों में भी है, दोनों में आता है गौरी नृत्य या राई नृत्य। देखो लोकनाट्य भी है और इसको वास्तव में इसको कहते हैं मेरु नाट्य। सभी नाट्यों का मेरु नाट्य मतलब रीढ़ की हड्डी है, ये मेरु नाट्य भी कहा जाता है इसको, मेरु नाट्य। अब देखो ये क्या होता है, मेरु नाट्य इसलिए कहा है सबसे महत्वपूर्ण नाट्यों में से है, इसलिए मेरु नाट्य भी कहते हैं। ये कब होता है, ध्यान रखने वाला बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से सवाल आते हैं, कुछ शब्दावली लिखी हुई है मेरी, वो समझाएंगे। लेकिन मैं बता दूं गौरी जो नाट्य है वो जो राखी आती है, श्रावण पूर्णिमा के समय राखी आती है, तो उसके बाद में 40 दिन तक ये नाट्य होता है। ठीक है, कितने दिन तक होता है? 40 दिन तक ये नाट्य किया जाता है। नाटक का तरह का होता है और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो दिन में किया जाता है, शाम को नहीं होता। बाकी नृत्य शाम को भी हो सकते हैं, दिन में भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। लेकिन गौरी या राई नृत्य दोनों, देखो गौरी नृत्य या राई नृत्य दो नाम है इसके, लेकिन ये केवल कहां होता है? दिन में होता है, 40 दिन तक लगातार। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इसकी कहानी क्या है? तो देखो आपने सबने सुन रखा होगा, भगवान शिव और पार्वती की कहानी से जुड़ा हुआ है। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव ने, एक राक्षस था भस्मासुर, और भस्मासुर को भगवान शिव ने एक वरदान में कड़ा दिया था और कहा था कि इसको जिसके ऊपर से घुमाओगे वो भस्म हो जाएगा। अब वो हो गए भस्मासुर। लेकिन भस्मासुर ने सोचा कि यार मुझे वरदान तो मिल ही गया, अब वरदान मिलने के बाद में उसने सोचा क्यों ना मैं शंकर के ऊपर से ही हाथ घुमा दूं और पार्वती से शादी कर लूं। तो उसके बाद में शंकर ने उसको समाप्त करने के लिए एक मोहनीय रूप धारण किया था, बड़ा सुंदर स्त्री बन गया था। इसी कहानी को इस गौरी या राई नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है, जहां बीच में एक त्रिशूल रोपा जाता है और चारों तरफ विभिन्न कलाकार होते हैं। 40 दिन तक इसका प्रोग्राम चलता है। भील जाति के ही करते थे, कहीं भी करवाओ, ये भीलों का एक वीटो पावर है कि भील जाति करेगी। अब इसमें कुछ शब्दावलियों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, चाहे पुरिया हो, चाहे राई हो, चाहे कुटकड़िया हो, चाहे झामटिया हो, चाहे खिड़कड़िया हो, चाहे गौरी की गाय हो, चाहे वलावण या घड़ावण हो। ये कुछ शब्द मैं बताता हूं। देखो गौरी जब नाट्य होता है, गौरी जो नृत्य होता है, इसमें जो व्यक्ति शंकर बनता है, शिव बनता है, उसको बोला जाता है पुरिया। ठीक है, ध्यान रखना ना, शिव का जो अभिनय करता है उसको बोलते हैं पुरिया।
और जो पार्वती का रूप धारण करते हैं, पार्वती को इसमें क्या बोलते हैं, राई, इसीलिए इसको नाम देखो राई नृत्य पड़ा है। तो शिव हो गया, पार्वती हो गया। कुटकड़िया क्या होता है, कुटकड़िया, कुटकड़िया, कुटकड़िया क्या होता है, कुटकड़िया जो इस नाट्य का सूत्रधार जो होता है, सूत्रधार जो होता है इस नाट्य का, मतलब कर्तम धर्ता जो होता है, उसको बोलते हैं कुटकड़िया। इसके अलावा एक पात्र होता है झामट्या। झामट्या क्या होता है कि जो इस नाट्य का मंचन किया जाता है तो उसमें एक कलाकार होता है जो विभिन्न पंक्तियां नाट्य की आगे बोलता है। तो जो सबसे आगे बोलने वाला है, पहले बोलने वाला है, उसको बोलते हैं झामट्या, और उसके पीछे जो बोलते हैं उसको बोलते हैं खड़खड़िया। शब्द लग लेना, ध्यान रखना, तो वो खड़खड़ाता रहता है पीछे, तो वो होता है खड़खड़िया। गौरी की घाई क्या होती है, गौरी की घाई जो होती है उसको समझना आप। गौरी की घाई का मतलब है कि गौरी नाट्य के बीच में अनेक छोटी छोटी कहानियां जो होती है, जैसे गौरी नाट्य चल रहा है, बीच में और अलग एक कहानी, छोटी सी कहानी चल रही है, तो उन सब कहानियों को बोलते हैं गौरी की घाई। आदिवासियों की भाषा है थोड़ी सी, तो आप ध्यान रखना। और लास्ट में वलावण या घड़ावण, ध्यान रखना। वलावण और घड़ावण में क्या होता है कि जब गौरी नृत्य समाप्त होता है तो उस समय गौरी नाट्य के जितने भी पात्र होते हैं वो एक खुमार के घर जाते हैं और वहां से एक मिट्टी का हाथी बनाते हैं और लाते हैं। उसके बाद में शिव और पार्वती की मूर्तियों के साथ उस हाथी को विसर्जित करते हैं। तो ये जो परंपरा है ये घड़ावण, घड़ावण से याद रखना, घड़ा बनाने वाला खुमार, खुमार के घर रहते हैं वो शाम को, और इसीलिए इसको बोलते हैं घड़ावण। तो कुछ शब्दावली काम में आई गौरी की। यहां से सवाल बनते रहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। 40 दिन गौरी नाट्य भीलू का है, कब होता है, सब पूरी प्रोसेस आपके मौखिक याद हो जानी चाहिए। तो ये तो थी गौरी। नेक्स्ट जो नृत्य की बात करते हैं वो है, देखो गौरी नृत्य का चित्र भी दे रखा है, यहाँ झामट्या कड़कड़िया सारे मिल जाएंगे आपको इसमें। यह त्रिशूल रोपा जाता है कई जगह, ऊपर शंकर की ध्वज लहरा रहा है। गाँवों में मेवाड़ क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, दिन में देखने को मिलता है, 40 दिन लंबा प्रोग्राम चलता है। अच्छा सा शानदार सा नाट्य भी है और नृत्य भी है, अच्छा गायन भी होता है। अब आता है शिकार नृत्य। देखो नाम से पता चल रहा है शिकार नृत्य, पुरुषों का नृत्य है ये शिकार। और पुरुषों के इस नृत्य में शिकार करने के अभिनय को प्रदर्शित किया जाता है। शिकार करने को कि जैसे तीर धनुष चलाते हैं पुरुष जो होते हैं, और उसके साथ ही शिकार करने की विभिन्न मुद्राएं अपनाते हैं कि किस प्रकार शिकार को ढूंढ रहे हैं, वो भी नृत्य करते हुए जाएंगे। किस प्रकार शिकार मिला, किस प्रकार शिकार किया, तो इस प्रकार का जो अभिनय करते हुए नृत्य किया जाता है वो होता है शिकार नृत्य। ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। अगली जो बात करें नेजा नृत्य, बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार है नेजा नृत्य। अब देखो नेजा नृत्य जो है, पहले मैं बता दूं, ये पुरुष और महिला दोनों का है, पुरुष व महिला दोनों का है। अब देखो होता क्या है, नेजा का अर्थ होता है ध्वज, ठीक, नेजा का अर्थ आपको पता है ध्वज। तो इसमें क्या करते हैं कि भील पुरुष और महिलाएं, इसमें एक क्या होता है, बांस का डंडा होता है और उस पर ऊपर नारियल बांध दिया जाता है। ऐसे एक खंभा होता है और उस खंभे पे ऊपर क्या बांध दिया जाता है, नारियल बांध दिया जाता है। और उसके चारों ओर महिलाएं क्या करती है, घेरा बना के खड़ी रहती है और हाथ में उनके होता है चाबुक या कोड़ा। देखो नृत्य के मजे, चाबुक और कोड़ा होता है, ये एक स्तंभ होता है, उसके ऊपर नारियल बांधा जाता है और चारों तरफ यहां महिलाएं खड़ी रहती है, ठीक है, ये महिलाएं खड़ी रहती है। और उसके बाद में पुरुष जो है वो पुरुष इसके अंदर आकर इस खंबे पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और नारियल को लेने का प्रयास करते हैं। तो जो ही वो ऊपर चढ़ते हैं ये महिलाएं उस पर कोड़ों की बरसात करती है। अब ये नृत्य है, नाटक है, सब कुछ है। और आदिवासियों में यह भी माना जाता है कि जो भी नारियल ये उतार लेगा उसकी शादी हो जाती है। आदिवासी में एक परंपरा है, विवाह की परंपरा है, जिसमें नारियल जो भी उतारेगा उसकी शादी हो जाती है इन लड़कियों की। लेकिन भीलू में ये नृत्य के रूप में आता है और इस नृत्य में महिलाएं पुरुषों को कोड़ों से पीटती है और नृत्य करती रहती है। पुरुष ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं इस खंबे पर और नारियल उतारने का प्रयास करते हैं। ये है नेजा नृत्य। नेजा यहां आप याद रख सकते हो कि नारियल जो है वो एक नेजा मतलब ध्वज की तरह काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेजा नृत्य।
अगले नृत्य की बात करें तो घूमरा या झूमरा नृत्य। देखो यहां पढ़ने में घूमर मत पढ़ लेना, घूमरा है ये, घूमरा। देखो घूमरा जो नृत्य होता है वो सेम जो गुजरात से प्रभावित है ये, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई मेवाड़ क्षेत्र में भीलों की संख्या ज्यादा है और मेवाड़ बिल्कुल गुजरात के नजदीक है। तो घूमरा नृत्य में गरबा का प्रभाव होता है। जैसे गरबा होता है ना, वैसे ही महिलाएं गोल घेरे में घूमती हुई नृत्य करती है। गोल घेरे में, जैसे गरबा देखा आपने, गोल घेरे में घूमती हुई नृत्य करती है, इसलिए इस नृत्य को क्या बोलते हैं? घूमरा। घूम घूम के नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, इसलिए इसको बोलते हैं घूमरा नृत्य। किससे प्रभावित है? गरबा नृत्य से प्रभावित है। इसको झूमरा भी बोल देते हैं, घूमरा भी बोल देते हैं। झूमरा का मतलब झूमना, घूमरा का मतलब घूमना। तो दोनों से अर्थों से पता चल रहा है कि ये घूमरा नृत्य कह दो या झूमरा नृत्य कह दो। अगला है सुकर मुखौटा नृत्य। सुकर का मतलब होता है सुअर, अभी मैंने बताया था आपको सुअर। अब इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल वास्तव में ये नृत्य जो है ये पुरुषों का नृत्य है। ये नृत्य अब समाप्त होने की कगार में। इसमें क्या होता है, राजस्थान में केवल एकमात्र आदिवासी पूरे भारत में नहीं होता, केवल राजस्थान में ये देखने को मिलता है और ये भी अब समाप्ति की कगार पर है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है सुकर मुखौटा मुंह में क्या होता है, मुखौटा नृत्य में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति सुअर का नकली मुख लगाता है और दूसरा व्यक्ति तीर धनुष लेकर उसके पीछे चलता है, जैसे उसका शिकार करना, जैसे शिकार नृत्य पढ़ा था ना वैसा का नृत्य है ये। और इसमें नृत्य करता हुआ जो शिकारी है वो शुअर को ढूंढता है और शुअर है विभिन्न जंगली जानवरों की आवाजें निकालता है और इस प्रकार नृत्य किया जाता है और इसलिए इसका नाम पड़ा सुकर मुखौटा नृत्य। सुकर का मतलब सुअर का मुखौटा लगाकर जो नृत्य किया जाता है भील जाति के पुरुषों द्वारा होता है सुकर मुखौटा नृत्य। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला है रमणी नृत्य। रमणी नृत्य महिलाओं का है, विभिन्न अवसरों पर जैसे आपने घूमर होता है वैसे ही नृत्य किया जाता है। रमणी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह मंडप के सामने महिलाएं गाती है। जैसे ये विवाह का मंडप है, विवाह के मंडप के सामने महिलाएं खड़ी होकर नृत्य करती रहती है और इसी को बोलते हैं रमणी। तो रमणी का मतलब भी हिंदी में देखे तो रमणी का मतलब होता है स्त्री। तो रमणी जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण नृत्य है और इसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, चाहे बांसुरी हो चाहे ढोल हो। तो शादियों में बांसुरी ढोल बजती रहती है तो उसी से जुड़ा हुआ है स्त्रियों से। ये विवाह मंडप है और विवाह मंडप के सामने ये नृत्य किया जाता है, विवाह मंडप के सामने ये नृत्य किया जाता है। ये है रमणी। रमणी का नाम से आप याद रखना स्त्री होता है तो रमणी नृत्य हुआ। हाथीमना नृत्य, ये देखो बड़ा मोस्ट है, इसमें से कई बार सवाल आया हुआ है। हाथीमना नृत्य, हाथीमना नृत्य भी विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों कर लेती है, लेकिन इसके सबसे मोस्ट जो बात है, देखो हाथी वैसे कभी बैठने के लिए बड़ी समस्या होती है, हाथी बैठने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जो कि बैठकर किया जाता है। याद रखना, बैठकर किया जाने वाले महत्वपूर्ण नृत्यों में से है जिसमें बैठकर नृत्य किया जाता है, बैठे बैठे नृत्य किया जाता है। तो हाथीमना भीलों का महत्वपूर्ण नृत्य है जो बैठ के किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है और साथ ही साथ इसमें जो है वो व्यक्ति जो पुरुष जो होते हैं वो विभिन्न तलवारें डंडे लेकर बैठे बैठे नृत्य करते हैं। तो ये था हाथीमना नृत्य। अगली जो बात करें बेरीहाल नृत्य। बेरीहाल नृत्य सिंपल सा नृत्य है, बेरीहाल नृत्य भीलों का नृत्य है और इसमें पुरुष और महिलाएं मिलकर नृत्य करती है बेरीहाल, इसके अलावा ज्यादा डिटेल इसकी है नहीं। गेर नृत्य, गेर नृत्य आप सभी जनजातियों में राजस्थान में सब जगह मिलता है गेर नृत्य। इसमें हाथों में डंडे लेकर गोल गोल घूमते हुए पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के अवसर, पुरुषों का नृत्य है, होली के अवसर पर होता है ये और हाथों में क्या होते हैं डंडे, लगभग सेम सा है ये, लगभग जनजातियों में मिल जाएगा गेर नृत्य। कुछ जो 3 और नृत्य बचे हैं ये अलग नृत्य नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर नाम है इन नृत्यों का। देखो पाली नोचा नृत्य किसको बोलते हैं? पाली नोचा नृत्य। ऐसे नृत्य जो भीलों के विवाह पर किए जाते हैं उनको बोलते हैं पाली नोचा नृत्य। पाली से आप याद रखना, पीले पीले हाथ बोलते हैं ना हम, तो पीले हाथ जब होते हैं
तो उस समय जो नृत्य किया जाता है उनको बोलते हैं पाली नोचा नृत्य। दूसरा है साध नृत्य, तीसरा है गोसाई नृत्य। देखो देखो, साध नृत्य विभिन्न जो शुभ अवसर होते हैं उन पर जो नृत्य किया जाता है वो है, और ये है होली के अवसर पर। तो इन पर्टिकुलर अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग जो नृत्य होते हैं उनके नाम है पाली नोचा नृत्य, गोसाई नृत्य और साध नृत्य। ये तीन नृत्य भी आपसे पूछे जाए तो किस जनजाति से, इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के ये नृत्य है, तो सीधा सा पाली नोचा, गोसाई और साध जो नृत्य है वो है भील जनजाति के नृत्य। तो मोटे मोट हमने भील जनजाति के सिंपल नृत्य हमने पढ़े, और इस वीडियो के बाद में इसमें से समस्याएं आपके नहीं रहनी चाहिए कि इस प्रकार का कोई नृत्य आपको याद नहीं हो, और इसी प्रकार के सिंपल सवाल जो मैंने बताए उस प्रकार के पूछे गए अभी तक, और आगे भी पूछने की इसी प्रकार की संभावना रहती है। तो ऐसा है कि इस नृत्यों में से कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं रहेगी, फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और जनजाति की हम नृत्यों की चर्चा करेंगे, उसकी संस्कृति को हम समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल भाषा में जो इंपॉर्टेंट थे वो बताने की कोशिश की। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। एक नई वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।